हम आर्क इनकाउंटर विल टाउन कंटकी यूएसए में हैं। अब यहाँ है भाई जोसेफ ब्रानम का पत्र ब्रानम टबरनिकल से। प्रिय परमेश्वर के वचन के प्रेम करने वालों, आप में से हर एक को परमेश्वर के वचन के प्रेम करने वालों के रूप में संबोधित करने में योग्य होना कितना अद्भुत है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके स्थान को ले सके। हमारे जीवन के हर एक दिन में हमारे प्रभु को सुनने का अवसर मिलना, जो मनुष्य के होठों के जरिए से हमसे बात करता है और हमें यह बताता है कि वो कौन है और हम कौन हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कलीसिया नहीं और कोई भी मनुष्य नहीं है जो आपको परमेश्वर के आवाज के समान इन बातों को बता सके। उसने हमें बताया कि वचन की प्रेरणा टेपों पर थी, हमें केवल बटन को दबाकर चलाना है और पवित्र आत्मा कमरे को भर देता है। हमारा संदेश वाहक उस मुख्य कटोरे के संसाधनों से जीवन को और प्रकाश को खींच रहा था। उसने अपनी बाती को उसमें डुबोया था। उसका जीवन पवित्र आत्मा के साथ जल रहा था। उसकी बाती जीवन मसीह में डूबा हुआ है। उसकी बाती में से होते हुए वो मसीह के उस जीवन को खींच रहा था और इसके द्वारा हमें प्रकाश को देता है, दुल्हन को। उसके बाद वह हमें बताता है कि वहां ना ही केवल उसके शक्तिशाली दूत की बाती है, लेकिन हम सभी एक ही संसाधन से खींच रहे हैं। हम सभी एक ही कटोरे में डुबोए गए हैं। हम अपनी खुद के लिए मरे हुए हैं और हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद हुआ है। कोई भी मनुष्य हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। हमारे जीवन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। प्रकट जीवन जल रहा है और हमारे अंदर चमक रहा है, प्रकाशन को देते हुए, और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हमारा भीतरी अदृश्य जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है और प्रभु के वचन द्वारा भोजन को पाता है। हमारे पास हमारे दिन में यीशु मसीह का प्रकाशन है। किस तरह से वचन हमारे प्राण को खिलाता है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है। उसने किस तरह से एक मार्ग को प्रदान किया है कि दुल्हन दुनिया भर से एक ही समय में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए एक साथ इकट्ठा हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि निंदा करने वाले और संदेहवाही क्या कहते हैं, परमेश्वर ने एक मार्ग को बनाया है और यह उसके लिए एक मीठी सुगंध का आभास है। उसने हमें हाल ही में बताया है कि तीसरे दिन के अंत में वह हम सबको इकट्ठा करेगा। महिमा। आइए हम सब इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार एक साथ आएं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जो हमारे लिए वचन के प्रकाशन को लाती है। जब हम सुनते हैं पातमुस का दर्शन 60-12-04 सबसे पहले हमें आत्मा में प्रवेश करना है जबकि हम सुनने जा रहे हैं। अदन की वाटिका में और स्नेह के पर्वत पर वो आवाज जिसने उसके वचन के शब्द को दिया, रूपांतर के पर्वत के सबसे उत्तम महिमा में वही आवाज सुनाई दी गई थी, एक बार फिर से आवाज को दे रही थी। और इस बार 7 कलीसियाओं के लिए जो संपूर्ण और अंतिम यीशु मसीह के प्रकाशन के साथ था। भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश सुनने की तैयारी में पढ़े जाने वाले वचन। याद रखें 7 कलीसिया काल की किताब को पढ़ना और सुनना है। यशाया अध्याय 28 आयत 8 से 12, दानियल अध्याय 7 आयत 8 से 14, यकरिया अध्याय 4 आयत 1 से 6, मलाकी अध्याय 4 आयत 1 से 2, मलाकी अध्याय 4 आयत 5, संत मत्ती अध्याय 11 आयत 28 और 29, संत मत्ती अध्याय 17 आयत 1 और 2, संत यूहन्ना अध्याय 5 आयत 22, इब्रानिया अध्याय 4 आयत 3 से 4, इब्रानियों अध्याय 4 आयत 7 से 10, इब्रानियों अध्याय 4 आयत 12,
प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 9 से 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 11 से 15। न्याय का बादल आ रहा है, वचन में आ जाएं और सुरक्षित हो जाएं। यह गंभीर समय है। अगले समय तक, अगर कोई अगला समय है, प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।